भाई लिटरली 10 से 15 साल पहले कुछ ऐसी कंपनीज थी, कुछ ऐसे फोन लॉन्च हुए थे जो आज के 1 लाख के फोन को कॉम्पिटिट कर सकते थे भाई। मतलब भाई 10-15 साल पहले 41 मेगापिक्सल के कैमरेज आते थे फोन में, जब लोग 5-8 मेगापिक्सल के कैमरे पे खुद को सेटिस्फाई कर दिया करते थे और लोगों ने उन फोन्स को खरीदा नहीं और इनफैक्ट मजाक बहुत उड़ाया कि ये क्या फालतू चीज लॉन्च हो गई है। और उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल आज मैक्सिमम स्मार्टफोन कंपनीज कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो में जो मैं 6 स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ, लिटरली भाई उस समय में वो फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस देते थे। मेन गलती इन फोन्स की ये थी कि कुछ पहले लॉन्च हो गए थे। अगर आज की डेट में ये फोन्स लॉन्च हुए रहते तो लिटरली स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अपने आप में ये राजा होते भाई। तो भाई बात करते हैं पहले फोन की, तो साल था 2012 और नोकिया ने अपना 808 प्योर व्यू फोन लॉन्च कर दिया था भाई। उस समय 8 मेगापिक्सल का, लिटरली 8 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल किसी फोन में कैमरा देखना बहुत मुश्किल सपना जैसा हो गया था। पर नोकिया ने अपने फोन के बैक पैनल पे 41 मेगापिक्सल लिख कर लॉन्च कर दिया था। लोगों को हालांकि लगा था कि ये नोकिया सिर्फ मेगापिक्सल के नंबर्स बेच रहा है, बट लिटरली एक बात बोलूं तो नोकिया ने कभी मेगापिक्सल के नंबर बेचे ही नहीं भाई। नोकिया ने उस तरह एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी जिसका नाम था प्योर व्यू ओवर सैम्पलिंग। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें कई सारे पिक्सल्स को मिला के एक क्लियर और नॉइज फ्री फोटो नोकिया का वो फोन क्लिक करके देता था। और उस फोन की एक और कमाल की बात थी भाई, उसमें जूमिंग काफी अच्छी थी, डिजिटल जूम था जिसमें क्वालिटी खराब नहीं होती थी। और उस समय लिटरली इतना बढ़िया जूमिंग एक्सपेक्ट करना किसी स्मार्टफोन इंडस्ट्री से लिटरली मैं नहीं मानता हूँ। मतलब बीस्ट फोन था कैमरा के मामले में नोकिया प्योर व्यू 808। और भाई मेरा मानना तो ये है कि आज की कंपनियां जो कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी, पिक्सल बाइंडिंग या फिर हाई रेजोल्यूशन की बात करती है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से नोकिया ने इन सारी चीजों की नींव उस समय ही रख दी थी। तो भाई अब बात करते हैं दूसरे फोन के बारे में। तो आज की डेट में लोग गेमिंग फोन के लिए एक हैवी प्रोसेसर ढूंढते हैं, ये सोचते हैं कि किसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, जिसमें गेम अच्छा चल सके, अच्छे एफपीएस पे चल सके भाई। पर सोचो साल था 2011 और उस समय सोनी ने अपना एक्सपीरिया प्ले लॉन्च कर दिया था। लिटरली नाम में ही प्ले था, वो एक गेमिंग फोन इंट्रोड्यूस हो गया था। और सही बताऊं तो मैं जब फीचर्स बताऊंगा तो खुद हैरान हो जाओगे भाई कि ऐसा कैसा कोई स्मार्टफोन कंपनी सोच सकती है जो लिटरली आज भी कई सारी स्मार्टफोन कंपनीज लॉन्च ही नहीं कर पाई। ये जो सोनी का एक्सपीरिया फोन था सामने से देखने में बिल्कुल सिंपल दिखता था, पर स्लाइड करने के बाद एक गेमिंग कंट्रोल था इसके अंदर भाई। मतलब डी पैड, शोल्डर कंट्रोल, एवरीथिंग जो एक जॉयस्टिक में होता है वो सारी चीजें इस फोन में स्लाइड करने की दी हुई थी। आज के टाइम पे हम गेमिंग फोन्स तो ले लेते हैं भाई, पर एक्स्ट्रा कंट्रोलर्स खरीदते हैं हम Amazon, फ्लिपकार्ट से उन गेमिंग फोन्स में लगाने के लिए। पर सोनी ने 2011 में ये सब कर दिया था भाई। इवन कई सारे गेम्स इस सोनी एक्सपीरिया प्ले फोन के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज किए गए थे उस टाइम पे, कि इसको और भी ज्यादा प्रीमियम बनाया जा सके। और भाई इस फोन का डाउनफॉल का मेन रीजन था कि उस समय सीओडी और पबजी जैसे गेम्स ही अवेलेबल नहीं थे और मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री को कोई उतने अच्छे तरीके से जानता ही नहीं था। तो लोगों ने ये फोन खरीदना प्रेफर ही नहीं किया कभी। तो इसीलिए ये सारे फोन्स एक तरह से शैडो बन के रह गए भाई। बात करें तीसरे फोन की तो योटा फोन 2 नाम है इस फोन का। देखने में काफी सिंपल लगता था, पर इसके डिस्प्ले को पलटने के बाद एक और डिस्प्ले पीछे के साइड में आ जाती थी भाई। एक यूनिक डिस्प्ले डिजाइन था इस फोन के अंदर भाई। इस फोन के अंदर ई इंक डिस्प्ले था, यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो किंडल जैसे ई रीडर्स में इस्तेमाल होती थी। अगर आपको सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करना है, बुक्स पढ़नी है, नोट्स पढ़ना है, कोई बैटरी वगैरह बचानी है, तो पीछे वाला ई इंक डिस्प्ले जो था वो बहुत कम बैटरी लेता था। तो आपको मेन डिस्प्ले ऑन करने की कोई जरूरत ही नहीं होती थी, सारा काम पीछे वाले डिस्प्ले से भी हो जाता था। आज मेनली मार्केट में सारी कंपनियां बैटरी के एमएएच पे अपने फोन्स को बेच रही हैं भाई। सोचो ये कॉन्सेप्ट आज के जमाने में अगर मार्केट में आ जाता, थोड़ा विजन वही होता, टेक्नोलॉजीज के साथ इसको रीलॉन्च किया जाता, तो ये फोन लिटरली मार्केट में तो बवाल मचाता ही भाई। बात करें फ्लॉप क्यों हुआ, तो अगेन फोन बहुत महंगा था, सॉफ्टवेयर मैच्योर नहीं थे और लोगों को ये नहीं समझ में आया कि 2 स्क्रीन वाली फोन लेना क्यों है भाई। चौथे फोन की बात करें तो सैमसंग क्यों नहीं एड ऑन होगा, क्योंकि इतनी पुरानी कंपनी है और 2013 का साल था, सैमसंग ने अपना
गैलेक्सी राउंड लॉन्च कर दिया था। अब सोचो आज की डेट में एक कर्व डिस्प्ले बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, पर 2013 में भाई कर्व डिस्प्ले का आना लिटरली एक किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता था। और लिटरली उस समय कॉमर्शियल कर्व डिस्प्ले वाले फोन में से एक फोन था भाई ये। और उस समय कर्व डिस्प्ले वाले फोन ही नहीं आते थे, और इसका फीचर ये था कि आप अगर साइड से उसको टिल्ट करके देखते हो तो डेट टाइम नोटिफिकेशन सब कुछ दिख जाते थे भाई उस समय लिटरली इस फोन को उतना भाव नहीं मिला, लेकिन सैमसंग ने इस टेक्नोलॉजीज को ही थोड़ा अपग्रेड किया और अपनी एच सीरीज लॉन्च कर दी। जब एच सीरीज आई तब से कर्व डिस्प्ले का चलन हुआ मार्केट में, और आज आप देख सकते हो कर्व डिस्प्ले बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई। लिटरली अब जिस फोन के बारे में बताने वाला हूँ आप शॉक हो जाने वाले हो। आपने रेड कंपनी का नाम सुना है? वही रेड कंपनी भाई जिससे हॉलीवुड और बॉलीवुड की मैक्सिमम मूवीज रिकॉर्ड होती हैं। वो मेनली कैमरे बनाती है और उसके कैमरे से हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज रिकॉर्ड होती हैं। तो भाई साल था 2018 और रेड ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब हम स्मार्टफोन मार्केट में उतर जाएंगे। भाई बाकी सारी कंपनियां डर गई थी कि कहीं मार्केट में बेस्ट कैमरा फोन तो नहीं लॉन्च होने वाला है, पर क्या था क्या नहीं वो आगे बताऊंगा। सबसे पहले इस फोन का नाम जान लो। तो इस फोन का नाम था भाई रेड हाइड्रोजन 1। पर इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट थी भाई इसका होलोग्राफिक डिस्प्ले। इस कंपनी ने दावा किया था कि आपको डिस्प्ले के अलग अलग कोनों में एक 3D टाइप का फील आने वाला है इसका होलोग्राफिक डिस्प्ले जो लॉन्च हुआ था। पर भाई जब ये फोन लॉन्च हो गया तो रियलिटी कुछ और निकली। फोन जरूरत से ज्यादा हैवी था, महंगा भी था, और साथ ही साथ जो उसकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन बताई गई थी फोन उस मामलों में भी खरा नहीं उतरा और फाइनली फ्लॉप हो गया। भाई बात करें छठे फोन की तो LG भी समय समय पे फोन लॉन्च करता है भाई। एक बार LG ने अपना एक LG विंग लॉन्च कर दिया था। उसकी खासियत ये थी ना कि उसमें हॉरिजॉन्टल घूमने वाली एक स्क्रीन थी। लिटरली एक नया कॉन्सेप्ट था पर मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया भाई, और ये भी फोन लगभग फ्लॉप ही हो गया। भाई मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि इन सारे फोन्स में से जो 6 फोन मैंने बताए इनमें से कौन से ऐसे फोन आप चूज करना चाहोगे जो लिटरली अभी भी इसकी सीरीज आनी चाहिए थी। और भाई लिटरली आई एम गोइंग विद सोनी एक्सपीरिया प्ले, क्योंकि उस समय वैसा कंसोल लिटरली अगर आज लॉन्च हो जाता है तो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं लेनी पड़ेगी अगर आप गेमिंग फोन बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो। अपने आइडियाज कमेंट कर देना भाई। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।